फटकार देते नहीं जाते। एक राजा कह रहा है, एक राजा अपनी बीती बता रहा है, परंतु दूसरा धनाढ्य मनुष्य इसके समीप कुछ मांगने के लिए आता है तो मनुष्य के चित्त में यही भाव पैदा होता है कि ये मुझे कुछ देगा। अगर कोई धनाढ्य मनुष्य आ जाए तो लगता है कि इससे मेरी वापसी हो जाए। 12 इस संसार में धनियों के आगे खड़े होकर लोग प्राय यह कहते हैं, हम और आप तो पहले से ही एक कुल के हैं, हम तो भाई भाई। धनियों के सामने हाथ। एक राजा बता रहा है, जब राजा का सब राज्य बिखर गया, सब लुट गया, धन संपत्ति पत्नी सब चले गए। आपके पिताजी मेरे पिताजी सदा ही बड़ा इसलिए रखते थे, आपस में गप करते थे। कुलीन मनुष्य भी धन के लोभ से पापियों के यहाँ उपस्थित देखे जाते हैं। अच्छे मनुष्य भी धन के लोभ से पापियों के जहाँ खड़े मिलेंगे। ये काम और क्रोध दो प्रकार के मनुष्य के लिए अत्यंत कड़वे हैं। ये बात चल रही है एक राजा में और नारद मुनि में, और विश्वामित्र जी इस दृष्टांत को सुन रहे हैं। बस कथा थोड़ी सी है, थोड़ा धैर्य और कथा अच्छी है और तीक्ष्ण दोष है तथा शरीर के शत्रु है। एक तो उस मनुष्य के लिए जो निर्धन होकर भी कामना करता है, और दूसरे उसके लिए जो असमर्थ होकर भी क्रोध करता है। निर्धन मनुष्य धन की कामना करे तो दुखी होगा, और एक निर्बल माने कमजोर मनुष्य क्रोध करे पिटेगा पिटेगा। कल मैं कहीं बैठा हुआ था, कथा सुन रहा था, टीवी में कार्यक्रम आ रहा था, तो एक एक्टर था, उससे पूछ लिया, बोले हमने सुना है कि आप पहलवानी भी करते थे। तो उस एक्टर ने कहा, मैं गांव का आदमी, मैं गांव में रहा, मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मुझे बंबई आने का शौक था बचपन से। बोले मैं बंबई भाग गया और बंबई में आके मैंने कला को ज्वाइन कर लिया। किसको? कला, अभिनय। इसको क्या बोलते हैं महाराज? अब कुछ शब्द मेरे से ज्यादा, उसमें संलग्न हो गया, एक्टर बन गया। तो बोले उसमें उसकी कहीं, जैसे मैंने अभी कहा ना कि 200 रुपए वेतन मिलता था, ये मेरी कथा है वास्तव। ऐसे ही उसमें उसकी कथा निकली कि वो पहलवानी करता था। तो बोले आप तो दुबले, बोले मैं बहुत दुबला पतला था और मेरे पिताजी कहते थे पहलवानी कर। तो मैं जब अखाड़े में जाता था तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगता था, मुझे पहलवान तुरंत पटक लेते। आप मेरी बात को समझ रहे ना? लेकिन उसके मन में फिर भी पहलवानी करने के लिए तो मतलब है कि कमजोर आदमी पहलवानी कर सकता है क्या? कभी नहीं करेगा। और कमजोर आदमी किसी बलवान के सामने क्रोध करे तो पिटेगा, और निर्धन आदमी धनवान के सामने लंबी लंबी बात करे तो भी पिटेगा। धन के लोभी मनुष्य रात में शमशान भी सेवन करते। महाराज, धन के लोभी मनुष्य रात में शमशान का भी सेवन करते हैं और पिता को भी छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। जिसके घर में धन है वो अत्यंत मूर्ख तो भी विद्वान बना जाता है। अगर मूर्ख भी है, अगर धन है तो प्रशंसा करेंगे। मैंने सुना है, दूर क्यों जाएंगे, अपने गांव में ले लो। जैसे भले कोई ठेका में लग गया हो, वह बोतल उठाता हो या बोतल भरता हो, कहाँ है मोड़ा? ठेकेदार है, बोल देते अरे भैया तेरा मोड़ा तो ठेकेदार। वाह भैया, अच्छी बात है। पैसा तो आ जाते हैं ना,
उसके पीछे कोई भी लग जाता, अगर मूर्ख भी हो तो भी उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, कुलीन न हो तो भी उत्तम कुल में उत्पन्न कहा जाता। पैसा से कुलीन वाका भ्रष्ट है, कुलीन भ्रष्ट है तो भी उत्तम कुल है। इसके विपरीत धन होने पर कुलीन भी, अकुलीन और विद्वान भी मूर्ख माना जाता है। अगर विद्वान है, कुलीन वंश का है तो मूर्ख माना जाता है। इसलिए मुनि श्रेष्ठ, मुझे इस जीवन में वैराग्य हो गया, अब मुझे जीना नहीं है। मैं राजा रजवाड़ा, मेरा राजकोष लुट गया, बोर हो रहे होंगे सब, कथा लंबी हो गई। मैं दरिद्र हूं, मैं कोड़ी हूं, अरे कथा सुनो चीनी मिलेगी। मैं दरिद्र हूं, मैं कोड़ी हूं और शत्रुओं से अपमानित भी हो चुका हूं। मैं कोड़ी हूं, दरिद्र हूं, शत्रुओं से अपमानित हो चुका हूं। यदि कोई पूर्व पाप नहीं है तो ये सब कष्ट मुझे किस कारण से प्राप्त हो गया? अब कथा थोड़ी सी बची है, मैं विराम दे दूंगा, ठीक है? आपको अच्छा लग रहा हो तो कथा कहूं। एक पैरा और बचा हुआ है, ये सीख है कथा का, इस संसार में कैसे रहना चाहिए, समझ रहे हैं? चमत्कार को नमस्कार है, नहीं कोई किसी को नहीं पूछता है। महाराज, राजा का ये वचन सुनकर नारद जी ने बहुत देर तक सोच विचार कर कहा, राजन, मैं तुम्हें राज्य की प्राप्ति एवं आरोग्य का उपाय बताऊंगा। मैं तुम्हें पुनः राज्य की प्राप्ति और आरोग्य का उपाय बताऊंगा। तुम्हारे राज्य में अति सुंदर हटकेश्वर नामक का एक पुण्य में तीर्थ है, एक पुण्य में बालाजी धाम ग्राम बैठा का तीर्थ है, जहां सब पापों का नाश होता है। संत तीर्थ बहुत प्रसिद्ध है, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रविवार के दिन सूर्य उदय के समय उसमें स्नान, स्नान ये सुनकर सत्यानंद जी ने कहा, स्नान करता है, ये सुनकर सत्यानंद ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मुझे पिता के पास लौटकर नहीं जाना चाहिए। सत्यानंद भी खड़े हैं, अब मैं नहीं जाना। ऐसा कहकर उन्होंने भी शिवलिंग की स्थापना की है और 6 दिनों पर भोजन करते हुए ब्रह्मचर्य का नहीं सही है, मेरे हिसाब से सही है, नहीं सही है। वो बात है जो द्वार डाल दिया। मैं भी कहीं ना कहीं भ्रमित था, लेकिन मैं 3-4 बार पलटा उस चीज जी, दोबारा ब्रह्मचर्य में लग गया। उनका बहुत समय बीत गया, परंतु उन दोनों के भगवान से संतुष्ट नहीं हुए। महाराज, मैंने माता जी को जेबी किया। तब गौतम ऋषि ने कहा, पातालवासी जे भी गड़बड़ हो गया, आ गया सही जगह। बोलो सच्चिदानंद। वो सब प्रकार के कुछ रोगों से मुक्त होकर सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। ठीक है भैया। तब विश्वामित्र जी कहने लगे, देवऋषि नारद की बात सुनकर राजा सिद्ध से दम वैशाख शुक्ल अष्टमी एवं रविवार का उत्तम योग आने पर सत्य तीर्थ में गए हैं और सूर्य उदय के समय उसमें स्नान करके जो ही सूर्य देव का पूजन करने लगे तो ही उस समय कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। कुष्ठ रोग के सर्वाधिक देवता सूर्य देव का
ठीक है, जो उन्नाव बालाजी में है। कहां पर है? दतिया जिले के उन्नाव। तब दिव्य शरीर पाकर उनके मन में बड़ा संतोष। माताओं हल्ला मत करो। तदंतर उनके पूर्व काल में जो एक भूल हुई थी उसका प्रायश्चित किया, और भूल ये हुई थी कि उन्होंने किसी समय पूर्ण पत्र सुरती के साथ तांबुल पान का भक्षण कर लिया। क्या भूल हो गई महाराज? उन्होंने किसी समय पूर्ण पत्र सुरती के साथ तांबुल पान का भक्षण कर लिया। एक तांबुल पान था वो खा लिया किसी के साथ, उसी का ये फल था। उन पर कष्टपूर्ण दशा आ गई। आप किसी के पान में से आधा पान, किसी के भोजन में से आधा भोजन, माने आप जब भी बचा सकते हो जब आप न कोई देव शक्ति हो तब, अन्यथा ऐसा कभी मत करना। किसी के झूठे गिलास में जल, किसी के खाए हुए पात्र में आपका खाना, ये क्या होता है? ये भी हमें पीड़ा में डाल देता। इससे हमेशा बचना चाहिए। दूसरे से तो बड़ा दुष्ट कोई है ही नहीं। प्रायश्चित करने पर भी उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त हुए और पहले की तरह भांति पिता माँ के राज्य का शासन करने लगे। अब नया भजन सुना दो और 2 शब्द बच्चे में कथा को विराम दे दो। भजन सुनाओ। और कहना क्या तो फिर बस बाबा के बिहारी आनंद आ गया। भगवान जेल में अवतरित हो चाहे आंगन में, ये परमात्मा की सब लीला है। भगवान प्रकट होते हैं और जब जब इस धरा पर, पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता है, भगवान अवतार लेते हैं। इस संसार के पाप को खत्म किया। शांत हो जा भैया। ढोल किया? हाँ, बहुत बढ़िया ढोल बजाई आपने। हाँ, जन्म अवतारी के जेल में रो रही मातारी। निश्चित भगवत कृपा होती है तब भगवान की कथा और संतों के दर्शन, भक्तों के दर्शन और विद्वानों के दर्शन, महापुरुषों के दर्शन आपको अपने आप आपके आंगन में हो जाते हैं। कब? जब आप भगवान के पक्के भगत और संत महात्मा और उनके चरणों में आपका अनुराग और प्रेमा भक्ति बढ़ जाती है, भगवान आपके आंगन में आके आपको दर्शन देते हैं। कथा बहुत ही सुंदर चल रही है महाराज। मन एक भूल थी महाराज, वो था क्या था महाराज? पान की पत्ती, तंबुली। ये सुनकर अनाथ नरेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले मैंने जीवन में और पूर्व जन्म में किसी तरह का पाप नहीं किया,
और ये पान की बेल की पत्ती जिससे मुझे पातक लग गया महाराज, उसका गुण क्या था महाराज? उसमें नशा था। कैसी थी वो? तामसी थी, नशीली। अच्छा, नशीली वस्तु जैसे आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया, लहसुन, प्याज, गरम मसाले और लाल मिर्ची, ये सब तामसी है। कैसे हैं? तामसी। इनसे बचना चाहिए। पुड़िया, गरम मसाले, लाल मिर्ची, लहसुन, प्याज, ये सब तामसी है। माने इनका भी हमारे सद्मार्ग में दोष लगता है। और दोष तो किसी भी बात का हो, आपकी भक्ति में कहीं न कहीं विघ्न आई है। तब विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, तुम्हारे मन में यह जानने की उत्सुकता है कि चूर्ण पत्र सुर्ती खाने के दोष क्यों होता? भाई, चूर्ण पत्ती क्या दोष लगता है? सो मैं तुम्हें बताता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, अब मैं बताता हूं। कथा बहुत ही सुंदर है। क्यों दोष? प्राचीन काल की बात है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल की बात है। देवताओं ने समुद्र से मंथन द्वारा अमृत प्राप्त करके उसे नंद वन में रखा। नंद वन। ये कथा सुनी आपने कभी? देवताओं ने समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन करने के पश्चात उसे कारक महाराज नंद वन। वहां ऐरावत हाथी के बांधने का एक खम्मा था। क्या था वहां पर? ऐरावत हाथी किसका है? इंद्र का। वो खम्मे में नागराज ऐरावत रात दिन उस अमृत की दिव्य सुगंध लेता रहता था महाराज। ऐरावत हाथी क्या करता था महाराज? उसकी दिव्य सुगंध को लेता रहता था। एक समय उस अमृत कलश से एक लता प्रकट हो गई महाराज, जो देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन के समय उसमें से एक कलश प्रकट हुआ था। उस कलश को ले जाकर कहां रखा? नंदवन में। और नंदवन में वो स्थान जहां रखा था, वहां ऐरावत हाथी बनता था। वो उसकी सुगंध लेता रहता था और सुगंध लेता रहता था। एक दिन उस कलश में से एक लता प्रकट हो गई। वो फैलती हुई नागराज ऐरावत के आलन आप समझ बांधने के खम्भे पर चढ़ गए। जहां ऐरावत हाथी बनता था, खम्भे पे चढ़ गई वो लता। देवता लोग उस अपूर्व सुगंधित लता के पत्र तोड़कर मुख शुद्धि के लिए खाते थे। देवता क्या करते थे? उस लता के पत्ती को तोड़ के अपनी मुख की शुद्धि के लिए खाते थे। बड़े प्रसन्न होते थे। तदंतर धन्वंतरी वैद्य ने उसे देखकर कहा, ये नाग हाथी के आलन पर फैली हुई है, इसलिए इसे नागबल्ली के नाम से प्रसिद्ध होगी। नागबल्ली हाथी के खंभे से, हाथी के आलन को नाम से प्रसिद्ध होगी। और मेरे वचन से ये सदा कामदेव का स्थान उद्दीपन करने वाली है। कामदेव को उत्तेजित करने वाली लता वो समुद्र मंथन से निकली है। वो हाथी के खंभे से उसमें घंटा देके बड़ी हो गई। देवताओं को सुगंध आती थी,
देवता तोड़ के अपने मुख की शुद्धि के लिए उसे लेते थे, लेकिन उसमें काम वासना जागृत होती। तत्पश्चात उन्होंने उसके साथ सुपारी चूना और कत्था का संयोग करके उसके द्वारा इंद्र देवता को तृप्त कर दिया। सुपारी, लौंग, इलायची, कत्था रख के बात कितनी लंबी हो गई। इंद्र को दे दिया। तब इंद्र ने कहा राजन परमात्मा, राजन बोले परमात्मा वरदान मांगो। धर्मंत्री ने कहा ये नागबल्ली कृपा करके मुझे भी दीजिए। धर्मंत्री ने क्या कहा, ये नागबल्ली इसकी पत्ती तोड़ के मुझे भी दीजिए। मृतलोक में इसका प्रचार होगा। मृतलोक में ये पुड़िया बुड़िया क्या है, कत्था चूना। आप पान खाइए कभी, उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, कत्था चूना। आप जैसे ही पान खाते हैं उसमें थोड़ा सा हीट आती है, गर्म आती है, और उससे आपका मन ऐसा लगता है जैसे कोई नशा सा हो रहा होता है कि नहीं? कभी किसी ने पान का सेवन किया है कि नहीं? अरे भाई ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसने पान नहीं खाया हो। पान खाया कि नहीं? कभी महसूस होता है कि नहीं? जैसे गर्म हीट होती है, पान गर्म होता है, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऐसा लगता है हमें कुछ जो है नशा सा है। तब महाराज मृतलोक में इसका प्रचार होगा। कौन बोला? धर्मंत्री। तथास्तु कहकर इंद्र ने नागबल्ली पान की बेल उन्हें दे दी। किसको? धर्मंत्री को वैद्य। ठीक है। राजा ने अपने नगर में जाकर उसे उद्यान में स्थापित कर दिया, और उस राजा ने अपने बगीचे में स्थापित करा दिया, लगा। तदनंतर शीघ्र ही उसका सब ओर से प्रचार भी हो गया कि एक ऐसी बेल है जो अद्भुत है, मुंह को शुद्ध करती है, अच्छी खुशबू वाली है और आनंद भी देती है। जी गांजा पिया है किसी ने? भांग खाई है? भांग नहीं खाइए महाराज, भांग का अड्डा। एक बार मैं सर्विस में भी नहीं था, उस वक्त गांव में ही रहता था, मुझे भांग खिलानी भैया गांव के मंदिर पे। उस वक्त मैंने अब जो समझ लो भांग महाराज ऐसे लगेगा जिस चारपाई पे बैठे हैं ना, सो रहे हैं, वो चारपाई बन रही है। भांग का नशा कभी मत करना, खतरनाक होता है, समझ में ज्यादा उसमें। यहाँ पर क्या हो गया हमारा? तदनंतर शीघ्र ही उसका सब और प्रचार भी हो गया पूरे मृतलोक में। उसे खा कर मनुष्य काम भोग में आसक्त हो गया, वासना बढ़ गई, काम वासना में शुद्ध बुद्ध भूल गए शरीर की, पूजा पाठ छोड़ दिया, केवल उसका नशा करने लगे। कोई भी एक आदि सत्कर्म न ओत करता और न कराता था, समस्त धार्मिक क्रियाएं लुप्त हो गई। सारी धार्मिक क्रियाएं लुप्त हो गई। देव ब्रह्म यज्ञ भाग से वंचित हो गए। देवताओं को यज्ञ भाग नहीं मिल रहा, नशे में सब, और क्षुधा से पीड़ित हो गए। महाराज खाने पीने की भी शुद्ध भूल गए। ब्रह्मा जी के समीप जाकर बोले, सुश्रेष्ठ, मृत्युलोक में समस्त धर्म कार्य बंद हो गए। कुछ मान भाव आप जैसे पहुंच गए, जो बचे थे बोले महाराज मृत्युलोक में सारे धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए,
सारा जगत तांबूल भज्जड़ करके काम वासना में संलग्न हो गया। सभी बेल पत्ती खा रहे हैं। अतः हम लोगों पर कृपा कीजिए जिससे हमारा यज्ञ कार्य नष्ट न हो। हम पर दया कीजिए प्रभु। ब्रह्मा जी से बोले हमारे धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ जब ये प्रारंभ हो जाए। इसी समय ब्रह्मा जी के यज्ञ के लिए पुष्प कीर्ति में आए। उस समय दारिद्र ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। दरिद्र पहुंचे, प्रणाम किया और विनय पूर्वक कहा, देव मैं तो ब्राह्मणों के घर में रहकर उपवास करते करते उब गया। मैं तो ब्राह्मणों के घर में रहते रहते सारे ब्राह्मण दरिद्र हो गए। नशल जी वेद यज्ञ सब बंद कर दिए। अब कोई धनवान अच्छा सा घर मेरे रहने के लिए वर बताइए। वो दरिद्र कह रहा है जहां खूब पेट भरकर भोजन मिले और सदा तृप्ति बनी। एक तो भोजन मिले और तृप्त। उसका वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोल पड़े। कथा ब्राह्म की ओर है, बस 2 मिनट हो। ब्रह्मा जी ने बहुत विचार किया। देर रात तक सोच विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा, दारिद्र तुम्हें चूर्ण पत्र सुरती में सदा निवास करना चाहिए, तो उसी में चले जाओ, उसमें निवास कर। तांबूल के पत्ते के अग्रभाग में पत्नी के साथ तुम वास करो। जाओ तथा व्रत में पुत्र के साथ निवास करो। व्रत में जी। और रात होने पर तुम तीनों कत्थे में निवास करना। रात होने पर तुम तीनों के तीनों बोले कत्थे में निवास करना। इस प्रकार धनवानों के या चित्र उत्पन्न करने के लिए दरिद्रता को भी ये 4 स्थान दिए गए। दरिद्रता को भी स्थान दिए गए। कथा में, चूना में, पत्ता में, तंबुल में। ये कहा है? इसमें कौन है? निर्धन, दरिद्र, इनको स्थान दे दिया। राजन राजा दंभ ने न जाने के कारण उन सब दोषों से मुक्त पान खा लिया थे, इसलिए उन्हें ऐसा ऐश्वर्य हाथ धोना पड़ा था। पाप तो कोई नहीं किया था, लेकिन धोखे में पान तामसी खा लिए थे, और तामसी पान खाने में ही उसका सर्वस्व चला गया। आज व्यासपीठ मिली है, आपको श्रोता बनकर सत्संग हॉल में बैठे हैं। यहां से जाने के बाद यदि व्यासपीठ वाला या आप श्रोतागण अगर बाहर कोई दोष देखते हैं या दोष करते हैं, तो आप यहां से भी गए। इसलिए बच्चों, आज मैंने कथा में बहुत कुछ कहा, मैंने अपनी बीती तक कही, मुझ पर संसार में क्या क्या बीती, और जब मैं पूर्ण अपने उस वातावरण में था, मैंने वो बात भी आपके सामने रखी। लेकिन इससे कैसे बच सकते हो, जी आपके ऊपर। आप इससे अपना बचाव संसार से बगैर भगवान के भजन के और सदगुरु के आशीर्वाद के आप बच नहीं सकते। सत्संग में बैठिए आके, और सत्संग में आके बैठेंगे, आपका कल्याण यहां से तय हो जाएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। कथा ठीक 8:30 बजे से चल रही है, 4 घंटे लगातार हो गए कथा।
4 बजे से चल रही है, वैसे तो आरती 5 बजे से, लगभग 7-8 घंटे हो गए। ठीक है, मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले मंगलवार को जी आपका दास, आपका सेवक पुनः इस राम कथा को लेके आपके चरणों में पुनः हाजिर होगा। अगली कथा का जो दृष्टांत रहेगा वो है विश्वामित्र तीर्थ एवं रत्नादित्य की महिमा और धनवंतर आदि की कुष्ठ रोग से मुक्ति। अगला जो दृष्टांत कथा में आएगा, ये स्कंद पुराण की कथा चल रही है महाराज, स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण की कथा हर जगह नहीं मिल सकती है आपको, इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए। इस कथा को चलते चलते 3.5 वर्ष हो गए, मंगलवार के मंगलवार, और इस समय रामचरितमानस भी 1 वर्ष हो गए, शनिवार का शनिवार। ठीक है, शनिवार को रामचरितमानस और मंगलवार को स्कंद पुराण की कथा, और थोड़ी सी कथा मेरे पास बची है। इसके बाद जो बाबा की प्रेरणा होगी वो कथा लेके मैं आपके चरणों में फिर हाजिर हो जाऊंगा। कथा को चलते चलते 22 वर्ष हो गए। कितने वर्ष? 22 वर्ष से लगातार कथा चल रही है, और 22 वर्ष से लगातार सुंदरकांड चल रहा है, और 22 वर्ष से लगातार ये सत्संग भी चल रहा है। हे महापुरुषों, हे दिव्य पुरुषों, मैं आपके चरणों की स्तुति और वंदना करता हुआ मैं आपसे अब अपनी वाणी को विराम देता हुआ आज्ञा अनुमति लेता हूँ। अगले मंगलवार को जी आपका दास आपकी सेवा में पुनः अगली कथा लेके हाजिर होगा। जब तक के लिए मुझे अनुमति आज्ञा दें। जय श्री राम, जय जय।